आज पांगी के स्थानीय लोगों के द्वारा भारतीय सेना के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया और पड़ोसी देश पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को जो नुकसान पहुंचाया, उनको तहस नहस किया, भारतीय सेना के शौर्य की गाथा को प्रचार करने के लिए, भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए आज पांगी के स्थानीय लोगों ने, हम लोगों ने सबने तय किया था कि हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तो इस यात्रा के दौरान सैकड़ों लोगों ने इस यात्रा में भाग लिया और देश की वीर सेना के सम्मान में जो नारे लगाए और भारतीय सेना का धन्यवाद किया और मातृभूमि के लिए अपनी ओर से तन मन धन से हम सब लोगों ने जो सेवा करने का प्रतिज्ञा ली है, उसको दोहराया है। समस्याएं बहुत हैं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, अन्य जरूरी वस्तुएं, बहुत चीज़ों की यहाँ पर कमी है और हम लगातार मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और विधानसभा के भीतर भी पांगी की समस्याओं को उठाते रहे हैं। और परंतु हमें निराशा तब महसूस होती है जब हमारे द्वारा उठाए जा रहे किसी भी विषय पर प्रदेश सरकार जो है वो गंभीरता नहीं दिखाती है और एक राग बार बार अलापती है कि हम नीड बेस्ड तरीके से काम करेंगे। तो ये हिमाचल की जनता खुद तय करे, नीड बेस्ड तरीका अगर अपनाया जाता है सरकार के द्वारा तो विकास की ज़रूरत सबसे ज़्यादा कहाँ है, कहाँ आज भी लोगों को पीठ पर उठाकर ले जाना पड़ता है, कहाँ आज लोगों को छोटी से छोटी तकलीफ़ के लिए यहाँ से 50, 100, 200 किलोमीटर दूसरे राज्यों में या दूसरे ज़िलों में जाकर इलाज करवाना पड़ता है। डॉक्टरों की यहाँ पे कमी है, शिक्षा का बहुत बुरा हाल है, 9वीं 10वीं तक के बच्चों को मूलभूत जो ज्ञान होना चाहिए, अक्षरों का ज्ञान वो तक नहीं है, सामाजिक ज्ञान, सामान्य ज्ञान कुछ भी उन लोगों को जानकारी नहीं है। और अनेकों ऐसे स्कूल हैं जो प्रतिनियुक्ति के सहारे चल रहे हैं और सरकार एक तरफ कहती है कि हम कम संख्या वाले स्कूलों को बंद कर देंगे। जब आप टीचर देंगे नहीं तो लोग तो उन स्कूलों में पढ़ाएंगे नहीं अपने बच्चों को, तो लोगों की तो मजबूरी है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना। आप शिक्षक दीजिए, फिर बच्चे नहीं पढ़ते तब आप ये निर्णय लीजिए कि हम इस स्कूल को बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारी ओर से पूरी फैसिलिटी इस स्कूल में है, फिर भी बच्चे नहीं आ रहे हैं। एक तरफा निर्णय ले लेना बिना इस कारण की जानकारी किए कि क्यों इस स्कूल में बच्चों की इनरोलमेंट नहीं है, क्या स्टाफ की कमी है, आधारभूत ढांचे की कमी है, उस पर तो सरकार ने कोई काम किया नहीं। उल्टे हमारी तकलीफ़ों के जख्मों को और कुरेद कर उस पर नमक डालने का प्रयास सरकार ने किया है। सर, अभी हाल में ही यहाँ पे जो 15 अप्रैल हिमाचल दिवस मनाया गया था सर, उसमें आपकी अनुपस्थिति एक प्रश्न चिन्ह लगाती है सर। देखिए, मैं इस क्षेत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ और मेरे विधानसभा क्षेत्र में जब इस तरीके का बड़ा आयोजन प्रदेश स्तर का किया जाना है तो स्वाभाविक तौर पर मुझे यहाँ आना था, मैं आना भी चाहता था, परंतु सरकार की जो कार्यशैली है, सरकार विधानसभा के भीतर कुछ कहती है, विधानसभा के बाहर कुछ करती है, वो क्यों नहीं आए, ये सारे कारणों की जानकारी आपको आगामी विधानसभा सत्र जो मानसून सत्र होगा उसमें हम इस विषय को जरूर उठाएंगे, क्योंकि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये हिमाचल की जनता जान चुकी है, चाहे वो चुनाव से पहले हो, चाहे वो आज की परिस्थितियां हो, सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। देखिए, उस विषय को पहले भी जो जनजातीय परियोजना सलाहकार समिति की बैठक में उसमें भी उठाया गया है और मुझे तो इस बात का भी दुख है, क्या ये कारण रहे कि वो गाड़ियाँ खड़ी खड़ी खराब होगी, उनकी रजिस्ट्रेशन ही ना हो पाई। ये जनता का पैसा है, इसको यूँ बर्बाद करना जो है वो एक अपराध है और ये विषय हमने प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में उठा था और वहाँ पर इस पर नियमानुसार कार्रवाई करने के प्रशासन को आदेश भी दिए हैं। अब अगली बैठक में इस बात की समीक्षा की जाएगी कि पुरानी बैठक के दिए गए निर्देशों पर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है।